जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल हमने मेष लगन की कुंडली की कारक और मारक ग्रहों की बात की थी। आज हम वृष लगन की कुंडली में कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये 2 नंबर वृष लगन की कुंडली है। जहाँ 2 नंबर लिखा होता है, आपने सीखा है 2 नंबर वृष लगन की कुंडली होती है। तो वृष लगन के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो इस कुंडली की सुप्रीम पावर शुक्रदेव के हाथ में आ गई। जिस प्रकार कल मेष लगन की कुंडली में सुप्रीम पावर मंगल देवता के पास थी, आज उसी प्रकार वृष लगन की कुंडली की सुप्रीम पावर शुक्र देवता के पास है। वृष लगन की कुंडली में शुक्र देवता एज ए चीफ मिनिस्टर काम करेंगे और अपने शत्रु और मित्रों को उसी अनुसार डिपार्टमेंट देंगे। जिस प्रकार कल मंगल देवता ने अपने शत्रु और मित्रों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए थे, उसी प्रकार शुक्र देवता अपने शत्रु और मित्रों को अलग अलग डिपार्टमेंट देंगे। तो शुक्र देवता इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हुए। शुक्र देवता ने अपने पास क्या रखा, एक लगन में और एक छठे घर में। अब बात करते हैं बुध देवता की। शुक्र देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह बने। अब बात करते हैं बुध देवता की। आपने पढ़ा है शुक्र देवता और बुध देवता आपस में मित्र हैं। तो अपना मित्रवता निभाते हुए शुक्र देवता ने बुध देवता को एक स्थान धन भाव में दिया और एक स्थान संतान भाव में दिया। अब कुछ पोंगा पंडित बोलेंगे कि दूसरा घर हमेशा मारक गिना जाता है, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता। कुछ पोंगा पंडित अष्टम टू अष्टम थ्योरी लागू करके दूसरे घर को भी मारक बोलते हैं, लेकिन ये हर जन्म कुंडली में अप्लाई नहीं होता। बुध देवता को धन भाव मिला और एक संतान भाव मिला। जब बुध देवता त्रिकोण के मालिक बन गए अपनी स्वराशि राशि में, तो ये मारक कैसे हो सकते हैं। अतः शुक्र देवता ने इस कुंडली में बुध देवता को कारक ग्रह की उपदि प्रदान की। बुध देवता इस कुंडली में एक कारक ग्रह के अनुसार रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा देवता की। शुक्र देवता ने चंद्रमा देवता को अपना शत्रुवत व्यवहार निभाते हुए पराक्रम भाव में स्थान दिया और इनको एक मारक ग्रह बना दिया। चंद्रमा देवता इस कुंडली में जिस घर में भी बैठेंगे सदैव अशुभ फल देंगे। अब बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता इस कुंडली में शुक्र देवता ने सूर्य देवता को मातृ स्थान दिया। तो सूर्य देवता इस कुंडली में ना कारक बने ना मारक। सूर्य देवता एक समग्रह बने। अर्थात समग्रह की परिभाषा होती है, ना वो अच्छा रिजल्ट देता है ना बुरा देता है। व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा फल देता है। अब बात करते हैं मंगल देवता की। कल आपने मेष लगन की कुंडली में देखा था, मंगल देवता ने शुक्र देवता को शत्रुवत व्यवहार निभाते हुए एक मारक ग्रह बनाया था। उसी श्रृंखला में शुक्र देवता ने भी मंगल देवता को एक स्थान दिया दाम्पत्य भाव में और एक स्थान दिया खर्च भाव में। तो इस कुंडली में मंगल देवता एक मारक ग्रह बने। अब बात करते हैं
बृहस्पति की। शुक्र देवता दानवों के गुरु हैं और बृहस्पति देवों के गुरु हैं। ये आपस में दोनों अलग अलग, एक देव पार्टी के हैं, एक दानव पार्टी के हैं। तो शुक्र देवता ने अपनी शत्रुवत व्यवहार को देखते हुए गुरु को एक अष्टम भाव में जगह दी और एक लाभ भाव में जगह दी। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव कुंडली का सबसे बुरा भाग माना गया है। ये मृत्यु भाव होता है। तो गुरु देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह की उपधि लेकर बैठेंगे। अब बात करते हैं शनि देवता की। प्रिय दर्शकों, आपको पता है शुक्र और शनि अति मित्र हैं। तो शुक्र देवता ने शनि देवता को क्या दिया? एक भाग्य में जगह दे दी, एक कर्म भाव में जगह दे दी। इस कुंडली में शनि देवता अति योग कारक ग्रह बने। शनि देवता इस कुंडली में एक अच्छा रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार कल मेष लगन की कुंडली में मंगल देवता ने अपने शत्रु और मित्रों को उनके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट दिए थे, उसी प्रकार वृष लगन की कुंडली में शुक्र देवता ने अपने शत्रु और मित्रों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए। प्रिय दर्शकों, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये सब राशियों को दर्शाते हैं। और कुंडली का पहला घर लगन से शुरू होता है, ये आप सीख चुके हैं। ये लगन पहला घर होता है, धन भाव दूसरा होता है, पराक्रम भाव तीसरा, मातृभाव चौथा है। ये आप भली भांति जान चुके हैं। लेकिन अब कुंडली में 2 नंबर वृष राशि शुक्र देवता को एक लगन भाव में जगह और एक छठे भाव में जगह। अब ये जरूरी नहीं है कि शुक्र देवता वृष लगन की कुंडली में यहीं रहेंगे। शुक्र देवता इन 12 घरों में कहीं भी बैठ सकते हैं। बुध देवता 12 घरों में कहीं भी बैठ सकते हैं। हर ग्रह 12 घरों में कहीं भी जाकर बैठ सकता है और जिस घर में जाएगा उसी हिसाब से रिजल्ट देगा। कल मैंने आपको बताया था कारक ग्रह क्या होता है और मारक ग्रह क्या होता है। एक बार फिर दोबारा उसी बात को रिपीट करता हूँ। कारक ग्रह सदैव शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है, किंतु स्वयं की प्लेसमेंट के अनुसार। उसी प्रकार मारक ग्रह जहाँ बैठता है उस स्थान की भी हानि करता है, जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ की भी हानि करता है। कारक ग्रह जहाँ बैठता है उस स्थान की भी वृद्धि करता है, जहाँ दृष्टि डालता है उस स्थान की भी वृद्धि करता है। कारक ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अनुसार कारक होते हुए भी मारक हो सकता है। मारक ग्रह सदैव मारक होता है। मारक ग्रह सदैव अशुभ फल देता है जब तक उस पर कोई थ्योरी लागू ना हो। लग्नेश सदैव अच्छा नहीं होता। लग्नेश सदैव अच्छे फल नहीं देता। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने वृष लगन की कुंडली में कारक और मारक ग्रह को समझा। कल आपने मेष लगन की कुंडली में कारक और मारक ग्रह को समझा था। इसी प्रकार मेष से लेके मीन तक की सभी कुंडलियों के कारक और मारक ग्रह के बारों में समझाया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कौन सा ग्रह कारक हो जाता है किस कुंडली में, कौन सा मारक हो जाता है, कारक होते हुए भी अशुभ फल देता है या मारक होते हुए भी शुभ फल देता है, ये आपको ये 12 कुंडलियों के बाद एक एक चैप्टर अलग अलग समझाऊंगा। अगर मैं अभी आपको समझाने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रिय दर्शकों, अभी आपके लिए केवल ये जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किस लगन कुंडली में कारक होता है और कौन सा ग्रह किस लगन कुंडली में मारक होता है। ग्रहों के अलग अलग प्रभाव अलग अलग घरों में अलग अलग कुंडलियों में मैं अलग अलग चैप्टर में आपको समझाऊंगा। आपने अगर कुंडली के कारक और मारक ग्रहों के बारे में समझ लिया तो समझिए आप 50% किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको मैं किसी कन्फ्यूज़न में नहीं उलझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर मैं अभी आपको ये बताने लगा कि कारक ग्रह
किस घर में जाके मारक हो गया तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए अभी आपको केवल कारक और मारक ग्रह कौन कौन से किस किस कुंडली में कौन कौन से होते हैं ये समझने की ज़रूरत है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल आपसे मिथुन लगन की कुंडली के बारे में कारक और मारक ग्रहों की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय शनिदेव।